जी हाँ नाज़रीन, ये वही खौफनाक, दर्दनाक किस्सा है जो बार-बार हमारे टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर बार-बार होता नज़र आ रहा है। आइए हम देखते हैं कि हमारी आवाम का इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या आपको मोटरवे के हादसे के बारे में पता है? हाँ जी, मुझे पता है। तो आपके इसके बारे में क्या तासुरात हैं कि क्या ये लड़की औरत की खुद की गलती है या ये जो उसके साथ ठीक ज्यादती है। हुई है? हाँ जी, बिल्कुल मैं आपकी बात मानती हूँ। मर्द तो गलत होता ही होता है, लेकिन औरत भी उतनी कसूरवार होती है। जिस तरह ये अपने कपड़े छोटे छोटे कपड़े पहन के बाहर जाती हैं और इस तरह की नुमाइशें दिखाती हैं, अपने आप को दिखाती हैं, इस तरह करती हैं, तो इस तरह थोड़ी ना पता चलता है। मर्द जब देखते हैं, मर्द की तो नज़र ही ऐसी गंदी होती है। जब औरतों की बात पता है तो अपने आप को कवर रखा करें और ना बाहर इस तरह जाया करें। इनको भी इनको जितना कह लो लेट मॉल्स में घूम रही होती हैं, कर रही होती हैं, तो ये खुद बात जोर है। आपको क्या लगता है कि हमारी गवर्नमेंट कोई एक्शन ले रही है इसके अगेंस्ट या नहीं, और क्यों नहीं ले रही, इस बारे में भी आप बताएं। हमारी गवर्नमेंट एक्शन ले रही है। एक्शन क्या होता है? सरेआम फांसी दो। हम किसी को ऐसे अपील नहीं करके नहीं कह सकते कि इसे सरेआम फांसी दो, क्योंकि ये तो हमारी सोच गलत है। लोगों ने तो जो करना है वो करना है। अगर एक को फांसी देंगे, जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा कि ज़ैनब केस था, उन्होंने उसको फांसी दी सरेआम, क्या हुआ? रेप केसेस नहीं रुके। गवर्नमेंट अगर आज अलाउ कर दे कि जी हम धमकियाँ लगाते हैं इनको, ये सारा कुछ करते हैं, ये ना करें, रेप केसेस ना करें, लेकिन क्या होगा? फिर भी औरत पैरों के नीचे रोंदी जाएगी। वो इस वजह से क्योंकि मर्दों की सोच गलत है। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने ये करना है, यही उनकी मर्दानगी को साबित कर सकती है। बेसिकली इसमें गवर्नमेंट का कोई किरदार नहीं है। गवर्नमेंट आज इनको पनिश अलाउड कर दे, ये उस डर से बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। अगर रुकना होता तो ज़ैनब केस में रुक जाते, अगर रुकना होता तो और मर्डर केसेस में रुक जाते, अगर रुकना होता तो ये और ज़्यादा रेपिस्ट केस में रुक जाते। लेकिन आज भी अगर आप देखें तो ज़्यादातर मेजोरिटी, मतलब 75 मेजोरिटी जो ऐसी है, वो औरत के रेप केसेस को सपोर्ट ही करती है कि चल कोई नहीं, गल खैर है, कर लिता साढ़े पुत्र ने तो कुछ नहीं होता, एडी केड़ी गल हैगी है। या उन्होंने ये कह देना होता है कि जी पैसा है, खर्च करो, आज केस चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, फाइलों में पड़ा रहेगा और फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। गवर्नमेंट सिर्फ बोलती है बोलती है बोलती है, अगर वो एक्शन ले भी तो असर करने वाला अमला मौजूद नहीं होता। जैसे हमारी पुलिस मौजूद नहीं होती, वो बिक जाती है, लॉयर्स मौजूद नहीं होते, वो उल्टा उन लोगों को ऐड कर लिया जाता है जो देहातों में काम करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, उनको बुलाकर आगे कह दिया जाता है कि लो जी इन्होंने रेप किया, अब इनको सज़ा दे दो। और उनके घर वाले जो हैं लाकिन वो बाहर आ जाते हैं और वो ये कह देते हैं कि लो जी हमारे बच्चे ने तो कुछ नहीं किया, वो तो बेचारा मजदूरी करते। तो इट्स मीन कुल मिलाकर बात ये बनती है कि हम अगर जो ऑर्डर्स दे भी दें तो हमारे लोग नहीं सुधर सकते, हमारी इंसानियत नहीं सुधर सकती। हमारे अंदर खुद में होनी चाहिए चीज़ कि हम फीमेल्स को किस तरीके से रिस्पेक्ट करें, हमने किस तरीके से करना है। आज हम एक बच्चे की माँ के साथ कर रहे हैं तो हमने जिससे पहले के साथ किया था वो भी किसी की बेटी थी, वो भी किसी की माँ थी। रेपिस्ट को इंसाफ आप तो उस सूरत में दिलवा सकते हैं कि उनके साथ भी कोई शादी करे, उनके साथ भी कोई रहे, उनको भी माशरे में उसी तरह इज्जत मिले। एक बार औरत का रेप नहीं होता, औरत का रेप बार बार होता है। मर्द एक दफ़ा करके पीछे हट जाता है, औरत का रेप बार बार होता है। जब वो दुनिया को फेस करती है, जब वो जॉब करने निकलती है, तब उसको रिजेक्ट किया जाता है, जब उसकी शादी होती है उसको रिजेक्ट किया जाता है। इस तरह काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो रेप एक बार नहीं होता। गवर्नमेंट किस किस चीज़ को रोके, लोग ही बाज नहीं आते। ये मोटरवे वाला जो केस है ना, ये तो सरसर ज़्यादती है और ये हुकूमत की तरफ से है। हुकूमत को ये चीज़ें चाहिए। अब वहाँ पे आपने देखा जाके, मैं वहाँ पे गया हुआ हूँ, वहाँ पे रोड बना दिया है, ना लाइटिंग है, ना कोई पुलिस का वहाँ पे कुछ है। मोटरवे वाले को फ़ोन करो तो वो कहेगा मेरा नहीं है, उसका फ़ोन करो तो वो कहता मेरा नहीं है। और किसका है वो? पाकिस्तान हमारा है, ठीक है। ये तो अब आम लेडीज़ यहाँ पे होती हैं, यहाँ पे कोई किसी के साथ बदतमीज़ी कर दे तो एक्शन लिया जाता है, ठीक है। अमीर चाहे गरीब, वो सारा जो सा ना काम ख़राब है सिर्फ हुकूमत की वजह से। हुकूमत ये उनसे नहीं चलती। तो इस केस में तो कहा जा रहा है कि औरत ही ख़राब थी, औरत का मसला था। औरत के गलती 3 किसकी बच्चे थी हैं, आखिर? औरत के 3 बच्चे हैं। अब जब वो घर से निकली है, ठीक है, वो अपना मुल्क है। अगर आपको कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, आप कहीं हॉस्पिटल के लिए जा रही हैं, आप किसी को भी रिक्शे वाले को रोकेंगी, अब वो क्या कहेगा कि 3 बजे निकली है, गलत है। मेरी वालदा हॉस्पिटल में थी, उनका इंतकाल हुआ है। अब हम, मेरी सिस्टर भी आती थी, हम भी जाते थे। अब इसका क्या मतलब है कि हम गलत हैं? ये नहीं होता। औरत वो ठीक है, अगर वो गलत होती तो उसको क्या प्रॉब्लम थी? पैसे मिलते हैं, जो भी करते हैं, तो उल्टा जलील हो रही है और अभी तक नहीं उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। बंदे पकड़े, मैं समझती हूँ कि यहाँ पे इन्होंने रात को 2:30 बजे 2 बजे मोटरवे पे आना गलती की है। अकेले 2 बच्चों के साथ, ऊपर से उनके पास गोल्ड था, उनके पास सुना है कि 2.5 लाख था। तो इतनी अमाउंट तो डे में भी आप बाहर लेकर नहीं निकल सकते, जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं। तो हम लोगों को खुद अपने आप को सिक्योर करने की जब तक नॉलेज नहीं होगी
तो तब तक हम लोग किसी और को क्या बताएं कि क्या कर सकते हैं हम। सही। तो आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तान जिसको हम रियासत मदीना कहते हैं, इसमें भी हम औरतें क्यों सिक्योर नहीं हैं अभी तक? देखें, अब ये साइकिलिंग करते हुए एक लड़की की पिछले दिनों इस्लामाबाद से रिपोर्ट थी। उस लड़की को देखें, उसकी ड्रेसिंग देखें। आप जब इस तरह होकर बाहर निकलेंगे, सबकी नज़रें आप पर ऑटोमेटिकली पड़ेंगी। तो रियासत मदीना तो आप बनाने की कोशिश करोगे, इंसानों को फरिश्ते कैसे बना सकते हो? तो इस वजह से हम लोग जब तक ख़ुद को नहीं बदलेंगे तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ये सब कुछ कहना बेफजूल है, यही रियासत मदीना या कुछ भी है, इसमें ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें हम औरतों को अपनी ड्रेसिंग का ख्याल रखना चाहिए या मर्दों का भी कोई रोल है अपने आप को बदलने में? मर्दों का तो है ही, वो तो है ही, लेकिन औरतों को भी थोड़ा सा अपने आप को देखना चाहिए। अब के हिजाब तो पूरी दुनिया में पसंद किया जा रहा है, और आपको ये भी पता होगा कि जो फ्रांस वगैरह में, वहाँ पे भी हिजाब पहनने को तरजीह दी जा रही थी। साथ ही वहाँ पे काफ़ी एहतजाज हुआ, तो आगे ही कोरोना आ गया। अल्लाह ताला ने शायद ये भी देखे कहा जाता है कि मास्क जो कोरोना की वजह से हमें पहनने पड़ रहे हैं, देखें नकाब ऑटोमेटिकली हमारा होता जा रहा है। तो ये है कि इंसान को थोड़ा सा कवर कर ले खुद को, ऐसे अपनी नुमाइश करने की। अगर रियासत मदीना है तो हम लोगों को खुद भी वैसी औरतें बनेंगी तो हमारी रियासत मदीना बनेगी। तो फिर कोई मैसेज देना चाहेंगी आप हमारी पूरी आवाम को? जी हाँ, ये लड़कियाँ जो नॉर्मली कोई भी हम लेडीज़ हैं, इनको थोड़ा सा खुद देखना चाहिए। रियासत मदीना बनाने में औरतों का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जब तक औरतें ठीक नहीं होंगी, अपने आप को कवर नहीं रखेंगी। रियासत मदीना की औरतें क्या ऐसे खुलेआम फिरती थीं, ऐसे पर्दा किए बगैर बाहर निकलती थीं? जब तक हम लोग नहीं बदलेंगे कोई भी नहीं बदल सकता।